राधे राधे। रक्षाबंधन और भाई दूज दो ऐसे त्यौहार होते हैं जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस बार भाई दूज का पावन पर्व बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त में पड़ रहा है। वहीं भाई दूज की पूजा और व्रत बिना कथा सुने पूर्ण नहीं माना जाता है। इस दिन कुछ बहनें व्रत भी रखती हैं। उनका मानना होता है कि जब तक मैं अपने भाई को तिलक नहीं कर दूंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो जो बहनें व्रत करती हैं उनके लिए कथा सुनना और जो नहीं भी करती हैं उनके लिए भी कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली के बाद भाई दूज का त्यौहार आता है जो कि भाई बहन के रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इस साल भाई दूज का त्यौहार जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जा रहा है। वो 23 अक्टूबर को पड़ेगा। 23 अक्टूबर को भाई दूज मनाया जाएगा। द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर की रात को 8:16 से हो रही है और समापन 23 अक्टूबर की रात को 10:46 पे होगा। इसीलिए भाई दूज का जो त्यौहार है वो 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन कथा के अनुसार इस दिन बहनें भाई की सलामती के लिए यमराज की पूजा करने के पश्चात भाई को तिलक लगाती हैं। भाई दूज की पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनना बेहद ही महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। कथा सुनने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो कथा इस प्रकार है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्रियां हैं यमराज और यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बहुत लगाव था, बहुत स्नेह था। वह उनके बराबर निवेदन करती रहती थी कि आप इष्ट मित्रों के साथ आके भोजन करिए। काम की व्यवस्था के चलते यमराज जी अपनी बहन की बात को टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रण दिया और वचनबद्ध कर दिया। तो यमराज जी ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता है। बहन ने जिस भी सद्भावना से मुझे बुलाया है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया और यमराज को अपने घर आता देख यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा पाठ करके व्यंजन परोस के भोजन कराया। यमुना के द्वारा किए गए अतिथि से यमराज इतने प्रसन्न हो गए कि बहन को वर मांगने का आदेश दे दिया उन्होंने। तब यमुना जी ने कहा कि हे भाई, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहनें इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करती हैं और उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना जी को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। इसी दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का अतिथि स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता है। इसीलिए भैया दूज के दिन यमराज और यमुना जी की पूजा का भी प्रचलन है। कथा सुनने अथवा कहने का भी प्रचलन है। तो भाई दूज में हमको तिलक करना है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले यम तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल 23 अक्टूबर को भाई दूज और यम तिथि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर तिलक लगवाने जाते हैं और बहन अपने भाइयों को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यम तिथि को भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन बहनें सूखे गोले पे तिलक करके अपने भाई को देती हैं। जितने भाई होते हैं उतने ही सूखे नारियल के गोले दिए जाते हैं। पहले उन पे तिलक किया जाता है, फिर भाई को तिलक किया जाता है। और इसके अलावा कई जगह तो ये भी परंपरा है, जैसे पहले गोवर्धन जहाँ बने होते हैं वहीं पे भाई दूज की कथा सुनना अथवा पढ़ने का और तिलक करने का प्रचलन है। फिर वही गोले पे तिलक लगा किया जाता है। इस साल भाई दूज पे कई शुभ योग भी बन रहे हैं। नक्षत्रों की बात करें तो इस साल भाई दूज पे विशाखा नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग भी बन रहा है और दूसरा सर्व सिद्धि योग बन रहा है। इसके अलावा रवि योग भी इसी दिन रहेगी। आज प्रतिपदा तिथि शाम के दिन 5:56 तक है। इसके बाद तृतीया तिथि लगेगी जो कि गुरुवार की रात को 8 बजे तक चलेगी। इसलिए भाई दूज गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है और इसीलिए रात को 8 बजे तक बहनें अपने भाई को टीका कर सकती हैं। कहते हैं कि इस
भाई को बहन के घर जाना चाहिए इस दिन और भोजन करना चाहिए, जो कि बहुत शुभ होता है। भाई दूज पे तिलक करने के शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:40 से दोपहर 2:59 तक है, मतलब कि 2:59। और तिलक का मुहूर्त है दोपहर 1:13 से 3:28 तक। यम तिथि गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को है। तो द्वितीय तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अक्टूबर 2025 की रात्रि 8, जो मुहूर्त है वो 8:16 से है। द्वितीय तिथि समाप्त हो रही है 23 अक्टूबर रात्रि 10:46 तक। और ब्रह्म मुहूर्त है प्रातः 4 बजे से 4:55 तक का। अभिजीत मुहूर्त है 11:08 से 11:54 AM तक का। और निशिता मुहूर्त है रात को 11:06 से रात्रि 11:56 तक का। तो ये शुभ मुहूर्त हैं जिनमें हमको अपने भाई को तिलक करना चाहिए और उनको घर बुला के हमको भोजन कराना चाहिए और उनकी लंबी आयु के लिए हमको कामना करनी चाहिए। उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए हमको भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। जिनके भाई दूर होते हैं वो कान्हा जी को भी तिलक कर सकती हैं, अगर किसी कारणवश उनके भाई उनके पास नहीं आ पा रहे हैं तो। वैसे तो भाइयों को जाना चाहिए। तो हैप्पी भाई दूज, हैप्पी भाई दूज।